हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो बताएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 317 है। आप पार्ट नंबर 316 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी भारत जो है आपको रुपया से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रूस जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको भारत है ना, यानी रुपया से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो भारत का यानी मुद्रा क्या है? रुपया है। यहाँ पर क्या रखते हैं? मुद्रा को रखते हैं। ठीक क्या करेंगे? यानी मुद्रा हो गया। क्या होगा? मुद्रा हो गया। यानी भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है। उसी प्रकार से रूस का मुद्रा क्या है? यहाँ पर क्या रखेंगे? मुद्रा को रखेंगे। क्या रखेंगे? मुद्रा को रखेंगे। यानी भारत का मुद्रा क्या है? रूस जैसे रुपया है उसी प्रकार से रूस का मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा आपको क्या है? रूबल है। क्या है? यहाँ पर रूबल है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूबल हो गया, यानी रूबल हो गया। क्या हो गया? रूबल हो जाएगा। तो रूबल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 97 83 जो है ना आपको, यानी 38 79 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से 19 58 जो है ना आपको प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 97 जो 83 है ना, यानी 38 79 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए 97 और इसमें क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? बड़ी संख्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? छोटी संख्या लिखा है। यानी माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 97 83 से क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस करने तो होगा नहीं होगा, माइनस करने पर भी नहीं होगा और जोड़ने पर भी क्या होगा? यानी 38 यानी 89 नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे? लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे कि यहाँ पर जो संख्या दी है ना, उस संख्या को आप ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर 3 से क्या लिख रहा है? देखिए यहाँ पर 3 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? 8 से क्या लिख रहा है? देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? 7 क्या लिख रहा है? यहाँ पर 7 लिख रहा है। देखिए तो फिर क्या दिया? यहाँ पर 9 से क्या लिख रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 9 लिख रहे हैं। यानी क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर जो आपको देखिए, यहाँ पर जो आपको पहली संख्या दी है वहाँ पर इसमें क्या दिए? लास्ट में संख्या दी है। वही आपको यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या में यहाँ पर क्या दिए? तीसरी संख्या में दिए। और यहाँ पर देखिए जो आपका तीसरी संख्या दी है यहाँ पर आपको दूसरी में दिया है, और जो आपको चौथी में दिया है ना वो आपको यहाँ पर पहली में दिया है। यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करते हैं, यानी 19 58 को उसी प्रकार से संबंधित को करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 19 58 दिया है, तो देखिए यहाँ पर 8 को क्या करेंगे? 8 को आपको यहाँ पर रखेंगे, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 को क्या करते हैं? यहाँ पर रखते हैं, ये क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 9 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 9 को रखेंगे। क्या करेंगे? 9 को रखेंगे। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पर 1 हो गया, 1 को क्या करेंगे? यहाँ पर 1 रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या गया? यानी 19 जो 58 है ना, यानी 19 58 जो है आपको, यानी क्या आ गया? यहाँ पर 85 91 से समझ होगा। किससे? 85 91। तो 85 91 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताने की इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर श्रृंखला जो है किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? यहाँ पर 14 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 18 हो रहा है। 18 से क्या हो रहा है? 24 हो रहा है। 24 लेकर हो रहा है यहाँ पर 32 हो रहा है। 32 लेकर हो रहा है यहाँ पर 42 हो रहा है। और 42 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 14 से क्या हो रहा है? यहाँ पर 18 हो रहा है। तो 14 में क्या करेंगे? 14 में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे। देखिए 4 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या? 18 आ जाएगा। कितना क्या? 18 क्या? और 18 से क्या लिख रहा है? 24 लिख रहा है। तो 18 में आपको 6 को जोड़ देंगे तो कितना क्या? 24 आ जाएगा। और 24 ले क्या लिख रहा है? यहाँ पर 32 लिख रहा है। तो 24 में क्या करेंगे? यानी 24 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना क्या? 32 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 32 से क्या लिख रहा है? 42 लिख रहा है। तो जब 32 ले 42 लिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे? 10 को जोड़ देंगे, यानी 32 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना क्या? 42 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगले संख्या को क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 12 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 2 6 2 8
दो 10 यानी दो का अंतर से जुड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 10 यानी 10 क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे, यानी 42 में क्या करेंगे 42 में 12 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दो दूनी के कितना होता है 4 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 4 1 5 क्या कितना है 54 है, कितना है 54 हो जाएगा। तो इस प्रश्न आ जाए किन पर कौन सा संख्या होगा 54 हो जाएगा। तो 54 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि कौन सा 3 एक समान है और आपको एक विषम है। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया है, बैंक कार्ड दिया है, दूसरा में क्रेडिट कार्ड दिया है, तीसरा में डेबिट कार्ड दिया है और चौथा में मेमोरी कार्ड दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बैंक कार्ड हो गया, क्या होगा बैंक कार्ड हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड हो गया, यहाँ पर क्या होगा डेबिट कार्ड हो गया। इन तीनों आपको क्या दिख रहा है, देखिए इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तो इन तीनों आपको क्या दिख रहा है, देखिए तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों ये सभी क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए सभी रखते हैं, ठीक, यानी सभी क्या दिख रहा है, इन तीनों सभी, यानी तीनों क्या दिख रहा है, तीनों आपको बैंक, यहाँ पर क्या रखते हैं बैंक, यानी बैंक से लेन देन, यहाँ पर लेन लिख देते हैं, ठीक, यानी लेन हो गया, फिर यहाँ पर देन हो गया, लेन देन का यहाँ पर लेन देन के प्रयोग होते हैं, लेन देन के प्रयोग होते हैं, ठीक, यानी लेन देन के लिखते हैं, ठीक, प्रयोग लिख लेते हैं, यहाँ पर प्रयोग होता है, यानी प्रयोग होते हैं, ठीक है, होते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर बैंक कार्ड हो गया, यानी डेबिट कार्ड हो गया, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है ना कि बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर डेबिट कार्ड, इन तीनों क्या है, इन तीनों आपको क्या दिख रहा है, तो तीनों आपको ये सभी बैंक से लेन देन करने वाली प्रयोग किया जाता है, ठीक, यानी बैंक से लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेमोरी कार्ड, क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेमोरी कार्ड दिख रहा है। ये मेमोरी कार्ड क्या हो गया था, मेमोरी कार्ड आपको अलग हो गया। मेमोरी कार्ड यानी डिवाइस होता है या स्टोरेज होता है। मान लीजिए मेमोरी कार्ड को क्या रखता है, यहाँ पर स्टोरेज रखते हैं, यानी स्टोरेज क्या हो गया, स्टोरेज यानी डिवाइस है, क्या है, यानी डिवाइस, यानी डिवाइस हो गया, क्या होगा डिवाइस है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बैंक हो गया, बैंक कार्ड, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तीनों क्या है, यानी ये तीनों क्या है, सभी है बैंक से लेन देन करने वाला प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मेमोरी कार्ड को आएगा, मेमोरी कार्ड आपको स्टोरेज या डिवाइस हो गया, यानी 3 एक समान हो गया, एक आपको अलग दिख गया, यानी कौन सा ऑप्शन आपको अलग दिख रहा है, यानी विषम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट में यानी HOUSE को यहाँ पर 68 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यानी CASTEL को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि एक निश्चित कूट में यानी हॉर्स लिखा है ना, क्या लिख रहा है, हॉर्स लिख रहा है, यानी हॉर्स नहीं हाउस लिखा है, क्या लिखा है, हाउस लिखा है, यानी हाउस को 68 लिखा जाता है। उसी प्रकार से यानी कैस्टेल को क्या लिखेगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि यानी हाउस को क्या लिख रहा है, 68 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो हाउस में क्या लिखा है, H लिखा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, O लिख रहा है, यहाँ पर U लिख रहा है, यहाँ पर S लिख रहा है, यहाँ पर E लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको 68 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 68 लिख रहा है। तो 68 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, H का स्थानीय मान कितना आता है, 8 पाता है, O का स्थानीय मान कितना आता है, 15 पाता है, और यहाँ पर U का स्थानीय मान कितना आता है, 21 पाता है, कितना आता है, 21 पाता है, और एस का स्थानीय मान कितना होता है, 19 पाता है, और ई का स्थानीय मान कितना होता है, 5 पाता है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे, 15 को, 8 को, 21 को, 19 को, यहाँ पर 5 को, सबको आपस में जोड़ने पर कितना आ रहा है, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 68 आ रहा है, कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। तो यानी क्या है कि यहाँ पर जो हाउस लिखा है, यानी हाउस को स्थानीय मान लिखकर जोड़ रहा है तो 68 लिख रहा है। उसी यानी उसी कुट भाषा में यानी कैस्टेल को भी लिखेंगे, कैसे में, देखिए यहाँ पर सी लिख रहा है, यहाँ पर ए लिख रहा है, यहाँ पर एस लिख रहा है, यहाँ पर टी लिख रहा है, यहाँ पर एल लिख रहा है, यहाँ पर ई लिख रहा है। इसको भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखते हैं। जैसे हम देखिए ए यानी सी का स्थानीय मान कितना होता है, 3 पाता है, ए का स्थानीय मान 1 पाता है, यहाँ पर एस का 19 होता है, यानी स्थानीय मान 19 होता है, और टी का स्थानीय मान 20 होता है, एल का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है, और ई का स्थानीय मान कितना होता है, 5 होता है। इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। एक देखिए 1 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया और 5 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 60 हो गया, कितना का 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी इसे किस भाषा में लिखेगा, तो 60 लिखेगा। यानी देखिए यानी कैस्टेल को क्या लिखेगा, 60 लिखेगा। तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आपको $4 यानी 4 हॉच बराबर 2 बराबर क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है 8 और यहाँ पर $3 यानी 8 है हॉच 2 बराबर 12 है तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं $7, यहाँ पर 6 हॉच 3 बराबर क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है देखिए $4 4 यानी हॉच 2 बराबर क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं। तो इन तीनों को क्या करते हैं आपस में एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए डॉलर के चिन्ह पर क्या रखते हैं प्लस रखते हैं और हॉच का जगह पर प्लस रखते हैं। तो 4 4 8 हो गया 8 2 10 हो गया यानी यहाँ पर जोड़ने पर क्या रहा है 10 रहा है, जोड़ने पर क्या रहा है 10 रहा है। यानी यहाँ इसका कहने का मतलब है कि डॉलर के और हॉच के जगह पर कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि यहाँ पर बराबर में 8 आ जाएगा। क्या 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा अगर प्लस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, जब माइनस करेंगे देखिए यहाँ पर अगर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 0 में से क्या करेंगे 2 को जोड़ लेंगे तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा। तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। देखिए प्लस करने पर नहीं हो रहा है यानी जोड़ने पर भी नहीं हो रहा है। तो गुना करेंगे तो देखिए गुना करते हैं तो 4 को 16 हो गया और 16 में फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना गया 16 दूनी के 32 आ गया। यानी गुना की चीज रखने पर नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे। इन लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यानी यहाँ पर क्या करते हैं कि इनको आपस में जोड़ लेते हैं। डॉलर के चिन्ह पर क्या करते हैं जोड़ का चिन्ह रखेंगे। मान लीजिए क्या करते हैं जोड़ को नहीं गुना को रखते हैं। क्या करेंगे जोड़ेंगे तो होगा नहीं गुना का रखते हैं। देखिए क्या करेंगे गुना को। देखिए डॉलर के चिन्ह जो है डॉलर के चिन्ह पर आपको गुना के चिन्ह रखेंगे और यहाँ पर हज के चिन्ह पर क्या रखते हैं भागा के चिन्ह रखेंगे। जी किस प्रकार से रखते हैं देखिए यहाँ पर क्या दिया 4 दिया है और 4 गुने कितना हो गया 4 हो जाएगा और भागा में कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है। हमको बराबर में कितना लाना है 8 को लाना है। देखिए बराबर में 8 लाना है। देखिए अब क्या करेंगे तो 4 को 16 हो गया और 16 में क्या करते हैं 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर कितना गया देखिए 4 को 16 हो गया तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना गया 8 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है तो वही 8 लिख रहा है। ठीक क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे यानी उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे उसी प्रकार रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गया दे 3 दिया $3। देखिए $3 यानी 8 है फिर हॉच 2 बराबर क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं। देखिए 8 और 8 2 10 हो गया और 10 3 13 हो रहा है। कितना रहा है 13 आ रहा है लेकिन यहाँ पर तो 12 लिख रहा है। यानी क्या करेंगे इसके जगह पर भी आपको क्या करेंगे गुना के चिन्ह रखेंगे और यहाँ पर भागा रखेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पर डॉलर दिया है इनको आपस में अगर हम प्लस के चिन्ह रखते हैं तो 12 तो आना रही है नहीं आ रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे इसमें उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर डॉलर का चिन्ह को क्या करेंगे गुना के चिन्ह रखेंगे और यहाँ पर हज दिया है ना हज की जगह पर यहाँ पर भागा को रखते हैं। जब भागा रखेंगे देखिए तो यहाँ पर कितना गया 3 हो गया गुने कितना हो गया 8 हो गया फिर यानी भागा कितना दिया है तो भागा आपको 2 दिया है। बराबर में हमको कितना लाना है 12 लाना है। क्या लाना है 12 लाना है। देखिए 38 के कितना होता है 24 होता है। कितना होता है 24 होता है और 24 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। जब 24 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 12 गया। कितना गया 12 गया। देखिए वही आपको 12 लिख रहे हैं। उसी यानी है तो यानी बताना क्या है आपको उसी भाषा में यानी इसको बताना है कि 7 है यानी 7 हॉच जो है ना यानी 7 देखिए $7 यानी 6 हॉच 3 बराबर क्या लिखेगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे गुना को और भागा के चिन्ह रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर 7 डॉलर के चिन्ह पर गुना रखेंगे 6 हो गया और हॉच की जगह पर भाग रखेंगे और बराबर में कितना दिए 3 दिया है। क्या दिए 3 दिया है तो उसको बराबर रखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं तो यहाँ पर गुना के चिन्ह रखते हैं। क्या रखेंगे गुना के चिन्ह तो 7 गुने 6 हो गया। ठीक और यहाँ पर कितना हो गया भागा हो गया। तो भागा कितना दिए यहाँ पर भागा चिन्ह रखेंगे। भागा कितना दिए यहाँ पर 3 दिए सॉरी कितना दिए 3 दिए। बराबर में क्या होगा देखिए तो कितना यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना गया 6 7 42 होता है। कितना होता है 6 7 42 होता है और 42 में क्या करते हैं 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखिए तो 14 3 कितना होता है 42 होता है। 14 3 कितना होता है 42 होता है। तो यहाँ पर 14 आ गया। कितना है 14 आ गया। यानी देखिए $7 यानी 6 हॉच यानी हॉच 3 बराबर क्या लिखेगा तो यहाँ पर 14 लिखेगा। क्या लिखेगा यहाँ पर 14 लिखा जाएगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर गेहूं दिया है अनाज दिया है प्याज दिया है और मक्का दिए। इन चारों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख रहे हैं कि चारों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए चारों शब्द में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है तो यहाँ पर अनाज दिख रहा है। क्या दिख रहा है अनाज। तो यहाँ पर क्या रखते हैं मान लीजिए इसको अनाज रखते हैं यानी अनाज हो गया। क्या होगा अनाज हो गया। अनाज हो गया। अनाज के अंदर में ही आपको गेहूं आते हैं और अनाज के अंदर में कहते हैं मक्का भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे गेहूं और मक्का को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे गेहूं हो गया। क्या होगा गेहूं हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा मक्का हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा
यानी मक्का होगा, क्या होगा, मक्का होगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, अनाज दिख रहा है, यानी अनाज के अंदर में कहते हैं गेहूँ आते हैं, और अनाज के अंदर में क्या आते हैं, मक्का भी आता है। लेकिन अनाज के अंदर में क्या प्याज आते हैं, अनाज के अंदर में प्याज नहीं आते हैं, प्याज है वो अलग हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी प्याज हो गया, क्या होगा, प्याज हो जाएगा। देखिए आपस में इस प्रकार से समझते हैं कि अनाज के अंदर में क्या आता है, गेहूँ आते हैं, और यहाँ अनाज के अंदर में मक्का आता है, लेकिन प्याज क्या आता है, सब्जी के अंदर में आते हैं वो, ठीक, अनाज के अंदर में नहीं आता है। ये क्या हो जाएगा, अलग हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम और इस तरह से आपस में समझ दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, यानी उच्च संख्या का चयन करें जो 6 दिखने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे आपको दिखाई गई है। देखिए तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर 6 का विपरीत कौन सा संख्या होगा। देखिए तो जब इस तरह का प्रश्न दिखेगा किसी भी एग्जाम में तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 6 दिखने वाले विपरीत फलक, यानी 6 का विपरीत बताना है, ठीक, क्या बताना है, 6 का विपरीत बताना है। जब 6 का विपरीत बताना है तो यहाँ पर विपरीत पूछ रहा है, तो जब एक ही पासे का दो स्थितियां दिए गए हैं तो इसमें क्या करेंगे, जब एक ही पासे का दो स्थितियां दिया रहता है इसमें कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए तो इसमें आपको दोनों स्थितियां में कौन सा कॉमन दिख रहा है। देखिए तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपको देखिए पहला यानी स्थितियां में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और दूसरा में भी क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए पहला में भी 5 दिख रहा है और दूसरा में भी 5 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या दिख गया, देखिए इसमें 3 और 5 दिया है पहला में, और दूसरा में भी क्या दिया, 3 और 5 दिए। इन तीनों यानी दोनों क्या दिए, दोनों स्थितियाँ कॉमन दिख गया, यानी दोनों स्थितियाँ में 2 फलक क्या कॉमन दिख गया। तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 3 का विपरीत क्या हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। 5 दिया है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ गया। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर 1 दिया है, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। ये क्या लिख रहा है, ये विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विपरीत लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछा है, आपको सवाल यही पूछा है कि यहाँ पर 6 यानी 6 दिखने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यानी 6 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 6 ही हो गया। तो 6 का विपरीत आपको देखिए यहाँ पर 1 दिख गया, यानी 1 का विपरीत 6 होता है, 6 का विपरीत 1 होता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि 1 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक घड़ी में यानी 3:30 बजे हैं, यानी यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक घड़ी में, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक घड़ी में 3 बज, यानी एक घड़ी में 3:30 बज रहा है। एक घड़ी में जब 3:30 बज रहा है तो घंटे, देखिए यहाँ पर मिनट का सुई पूछा है, मिनट का सुई उत्तर पूर्व की ओर है। जब मिनट का सुई क्या है, उत्तर पूर्व की ओर है, तब बताना है कि घंटे का जो सुई है ना वो किस दिशा में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक घड़ी को बनाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी बना लेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, 12 पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यानी 6 पूछ रहा है। यहाँ पर क्या बनेगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बज रहा है, ठीक, कितना होगा, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये आपको घड़ी हो गया, कितना क्या घड़ी हो गया। ये क्या पूछ रहा है, यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको 3 बज रहा है। 3 बज के कितना मिनट हो रहा है, तो 3 बज के आपको यहाँ पर यानी 30 मिनट हो रहा है। 3 बज के कितना मिनट, 30 मिनट हो रहा है। तो यहाँ पर 30 मिनट हो रहा है। तो आपको बताना क्या है, तो जब आपको मिनट का सुई कितना मार रहा है, देखिए यहाँ पर मिनट का सुई क्या आ रहा है, मिनट का सुई यानी उत्तर पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, एक क्या होता है, पूर्व होता है, और यहाँ पर एक क्या होता है, पश्चिम होता है। ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि मिनट का सुई जो है ना आपको उत्तर पूर्व की ओर है। तो डायग्राम में देखेंगे उत्तर पूर्व कहाँ दिख रहा है, देखिए उत्तर पूर्व आपको इधर ही दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ये मिनट का सुई है, यहाँ पर मिनट रखते हैं, ठीक है, यानी मिनट हो गया। ये क्या दिख रहा है, मिनट का सुई है। जब मिनट का सुई आपको किस दिशा दिख रहा है, यानी उत्तर पूर्व दिख रहा है, तो आपको घंटे का सुई बताना है किस दिशा की ओर दिख रहा है, ठीक है, घंटे का सुई। देखिए यहाँ पर अब घंटे का सुई पूछा है कि घंटे का यानी सुई किस दिशा की ओर होगा। तो देखिए यहाँ पर जब क्या देखेंगे, यहाँ पर जब घड़ी की दिशा आ गया, देखिए घड़ी में एक बार देखिए, जब घड़ी में आपको क्या है, जब घड़ी में यानी मिनट का सुई आपको देखिए, यहाँ मिनट का सुई आपको यहाँ पर आ जा रहा है, यानी मिनट का सुई देखिए ये मिनट हो गया। जब मिनट का सुई यहाँ पर आ जा रहा है, तो जब देखिए मिनट का सुई आप यहाँ पर आएगा तो क्या करेंगे, यानी घंटे का सुई भी घूमेगा। तो जब घंटा का सुई है ना, देखिए तो घंटे का सुई भी क्या करेगा, इस तरह से घूम जाएगा, यानी घंटे का सुई भी क्या करेगा, इस तरह से घूमेगा। जब मिनट का सुई यहाँ पर आएगा तो घंटा का सुई कहाँ है, आपको इधर आ जाएगा, क्या है, इधर आ जाएगा। यानी घंटे का सुई देखिए आपको इस तरह से आ जाएगा, यानी घंटे का सुई क्या इस तरह से आ जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, घंटे हो गया, क्या हो गया, घंटे दिया है। तो घंटे का सुई इस तरह से हो जाएगा, तो घंटे का सुई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो घंटे का सुई इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह का देखते हैं किधर जा रहा है, ये आपको उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, यानी उत्तर पश्चिम जा रहा है। क्या जा रहा है, उत्तर पश्चिम जा रहा है। यहाँ पर क्या जा रहा है, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घंटे का सुई किस दिशा में है, तो यानी घंटे का सुई जो है ना आपको उत्तर, क्या है, उत्तर। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर रखते हैं, क्या रखें, उत्तर, यानी उत्तर यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यानी घंटे की सुई किस दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर यहाँ पर पश्चिम छूट गया, ठीक, क्या करेंगे, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा ना, यहाँ पर पश्चिम हो गया, यानी उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अंक यानी श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके तत्काल पहले यानी 5 तथा तत्काल बाद 8 हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए नीचे आपको एक अंक का श्रृंखला दिए, नीचे आपको एक अंक का श्रृंखला दिए, इसमें बताना क्या है, इसमें बताना है कि ऐसे कितने सात हैं, यानी इसमें बताना है कि ऐसे कितने सात हैं, ठीक, कितने में, इसमें कैसे, यानी इसमें कितने ऐसे सात हैं जिनके, देखिए जिनके तत्काल यानी पहले क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और बाद में देखिए बाद में क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 8 है, 8 है। तो यहाँ पर आपको श्रृंखला में देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न समझ गए कि क्या बोल रहा है। यहाँ पर यानी इसमें बताना है कि ऐसे कितने सात हैं जिनके पहले आपको 5 आना चाहिए, ठीक है ना, 5 आना चाहिए, और बाद में क्या होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए। इस श्रृंखला में देखते हैं, ठीक, तो इन श्रृंखला में देखेंगे कि यहाँ पर यानी श्रृंखला में कितने ऐसे सात हैं जिनके पहले 5 है और बाद में 8 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 के पहले क्या आ गया, 5 आ गया, और बाद में 8 आ रहा है, 1 दिख गया, कितना दिख रहा है, 1 दिख गया। एक के बाद में देखिए एक यहाँ पर दिख रहा है, एक देखिए, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना दिख रहा है, यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर 7 1 5, हाँ देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यानी देखिए 7 के पहले क्या आ गया, 5 आ गया, 5 के पहले यानी बाद में क्या आ गया, 8 आ गया, यानी 1 1 2 कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी इसमें और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी 7 ऐसी संख्या है जिनके पहले 5 है और बाद में क्या है, 8 है। तो कितने हैं, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, तो यहाँ पर 2 संख्या है, कितने, 2 संख्या है, यानी 2 संख्या ऐसी है जिसके पहले, यानी 2 संख्या ऐसी है 7 कि जिनके पहले 5 है और बाद में क्या है, 8 है। तो यहाँ पर 2 संख्या है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति की उचित छवि है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए रेसेंट लिखा है, ठीक, रेसेंट यानी रेसेंट लिखा है, ये आकृति है, ठीक। इस आकृति को अगर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर दर्पण रखा है, इस दर्पण में देखेंगे तो इस आकृति को दर्पण में किस तरह से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, रेसेंट लिख रहा है, यानी क्या है, आकृति है, रेसेंट। अगर रेसेंट लिख रहा है, अगर यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए टी दिया है, यदि यहाँ पर टी, अगर टी को हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको इस प्रकार से दिखेगा। अगर एन दिखेगा, एन, अगर एन को हम देखिए, एन को अगर हम जब क्या करेंगे, दर्पण में देखेंगे तो एन आपको इस प्रकार से बनेगा, यानी एन इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए एन को क्या बनेगा, एन आपको इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक, एन इस प्रकार से बनेगा। लेकिन ई को अगर हम दर्पण में देखेंगे, ई आपको इस प्रकार से बनेगा, ठीक, यहाँ तक है। और देखिए सी भी देखेंगे दर्पण में तो आपको इस प्रकार से बनेगा। लेकिन ई भी देखिए, ई देखेंगे, ई को देखेंगे कि यहाँ पर दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा। और आपको आर भी क्या दिखेगा, तो आर आपको यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। देखिए ये आघात किया था, ये वास्तविक आकृति है। अगर इसको हम दर्पण में देख लिए, तो जब दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से आकृति बनेगा, यानी इस तरह का जो आकृति बनेगा। इस तरह का जो छवि है ना, आकृति है, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए आर देखिए उल्टा लिख दिया है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या दिखा है, इसमें एन इस देखिए ठीक लिख रहा है, लेकिन आर क्या लिख रहा है, आर भी उसी प्रकार से लिख रहा है। लेकिन एन को देखिए, यानी ई को देखिए, सी को देखिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई छवि के छवि पैटर्न को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा आकृति है ना जो यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से आपको दिया है। देखिए यहाँ पर आकृति ठीक है, आकृति में किस प्रकार से आपको बनेगा। देखिए आकृति में किस प्रकार से बन रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आकृति को रखते हैं,
देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में देखिए यहाँ पर ई वाला दिख रहा है और यहाँ पर आपकी ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर ई वाला दिख रहा है। ठीक, ई वाला हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, इसको ई वाला हो गया। ठीक, यहाँ तक तो चलेगा। इसके बाद में देखिए ई वाला आपको यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, इधर से। देखिए तो इस तरह का जो आकृति है ना, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। और यहाँ से क्या आएगा, ई भी आएगा ना, यहाँ से ई भी आएगा। ठीक, इस तरह का। तो जब इस तरह का आकृति आ गया, इस तरह का आकृति है ना, तो इस तरह का आकृति को हम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरह का आकृति है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए ई वाला भी आ जाएगा, इसको भी रखेंगे और यहाँ पर ई भी रखेंगे। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सी में दिख रहा है, तो सी में आपको देखिए ई वाला दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है, लेकिन ई वाला दिख रहा है। इसमें क्या यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं दिख रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ई दिया है, ई दिया है और यहाँ पर ई दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।